वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि जो एसएससी जेई 2023 का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, हम टीयर 1 की बात करेंगे, ठीक है। तो इसका जो सेफ स्कोर क्या होना चाहिए कि कितना अटेम्प्ट करना चाहिए। एक होता है ना कि आप तो अच्छी बात है अगर 100% का 100% कर दो, लेकिन ये पॉसिबल है नहीं, ये सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन कितना तक प्रिपरेशन है तो चलेगा और कितना आपको और एफर्ट लगाना और कितना मतलब सेफ स्कोर रहेगा कि उसके बाद आप टीयर 2 के लिए आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी एग्ज़ाम में 2 मंथ बोल सकते हैं, 1.5 मंथ है टीयर 1 के लिए, अक्टूबर में होने वाला है, अक्टूबर के लास्ट में, ठीक है। तो हम लोग उसी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें क्या क्या आता है। सबसे पहला आता है जनरल अवेयरनेस, दूसरा आता है रीजनिंग, तीसरा आता है अपना टेक्निकल, ठीक है। तो अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में कितने कितने क्या क्या रहता है। तो पहले करेंट अफेयर, ठीक है। उसके बाद रहता है जितना भी स्टैटिक में पहले हम लोग ये ले लेते हैं, जीके वाला पार्ट ले लेते हैं। जीके में हिस्ट्री आती है, हिस्ट्री का बहुत कम आता है बट हम लोग एक तरह से देख लें, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ जैसे नेशनल पार्क ये सब इसी में इंक्लूड होता है। उसको आप अलग से करोगे तो ठीक है, बट ज्योग्राफी के अंदर ही उन लोगों को देखना चाहिए। जो नेशनल पार्क आता है, डैम आ जाता है, कोई वैली आ जाती है, कोई टनल आ जाता है, तो ये सब ज्योग्राफी के अंदर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद साइंस की बात करें, ठीक है, तो मेनली इसमें 4 सेक्शन है। तो हम लोग जनरल अवेयरनेस में चारों को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस एक ऐसा चैप्टर है, सब्जेक्ट है कि इसमें आप 100% कभी स्कोर ही नहीं कर सकते हो, कभी नहीं। अब बोलोगे तो हाइपोथेटिकल बात हो रही है, नहीं कर सकते हो, फैक्ट है, ठीक है, ये फैक्ट है। कितना पढ़ के जाओ 1-2 गलत हो जाएगा, ये हम बहुत ज़्यादा का बोल के जा रहे हैं जो बहुत पढ़ के आया हूँ, ठीक है। तो इसमें जो है 50 नंबर लाने रहते हैं, ठीक है, 25 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें आपको 50 नंबर, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, ठीक है। तो अगर आप करेंट अफेयर का 4 से 5 रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है, 4 से 5। और बाकी इसी तरह सेक्शन में साइंस के रहेंगे 4-5, स्टैटिक के थोड़ी से ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक को अगर हम मान ले जाए तो 7 से 8 के आसपास रह जाता है स्टैटिक, ठीक है। और उसके बाद फिर ये सब हिस्ट्री, पॉलिटी का थोड़ा थोड़ा रहता है। तो इसमें जो लाना है आपको, मतलब कि इतना तो करके जाओ कि जो 25 क्वेश्चन है उसमें आप एटलीस्ट 20 अटैम्प्ट करके जाओ। अटैम्प्ट छोड़ने का तो कुछ होगा जो आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ छोड़ देते हैं, लेकिन 20 ऐसा रहना चाहिए जिसमें कुछ डाउट है। लेकिन 15 तो ट्राई करना जिसका एक्यूरेट मार्क है, जो कि एकदम एक्यूरेट मार्कर है। उसके बाद फिर मन करे तो जिस पर डाउट वो मार सकते, लेकिन 15 जो है एक्यूरेसी रहना चाहिए। तो मतलब अगर हम देखा जाए तो उसमें सिर्फ जीके जीएस का सेक्शन में देखा जाए तो आपको 30 रहना ही रहना, 30+, ठीक है। 30 तो रहना ही है यार, 30 रहना ही चाहिए, क्योंकि फॉर्म देख लियो कितना गिरा है, 1.5 लाख के आसपास, 1.5 लाख से ऊपर चला गया है। इलेक्ट्रिकल की हम बात करें क्योंकि इसी वही मेरा प्रोफेशन में है तो उसी पे ज़्यादा। इलेक्ट्रिकल का बात करें तो इसमें 1.5 लाख, 1,55,000 ऐसा कुछ गया हुआ है। सीट कितनी है, 200-300 के आसपास है। तो 30 तो लाना ही पड़ेगा। जीके जीएस की बात कर रहे हैं। और तो इसको कैसे किया जाए, करने के लिए क्या, करेंट अफेयर पूरा बैठ के पढ़ना नहीं है कि एकदम जो होता है बैंकिंग टाइप का, एसएससी सीजीएल टाइप का होता है कि पूरा अच्छे से कर रहे हैं। आराम से 4-5 मंथ का उठाना कोई भी वीडियो आता है, क्योंकि उसमें उतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछता। कोई भी वीडियो उठाना, सटासट 2 गुना स्पीड करना, 2 टाइम्स करके देखते चले जाना, ठीक है। ये कर लेना। स्पेशली इसमें ज़्यादा होगा, रिक्रूटमेंट वाला आता है, स्पोर्ट से आ जाएगा, और 1-2 बुक रहता है। तो ये इसमें देख लो, बुक स्टैटिक में भी आता है, याद रखना। जो बुक स्टैटिक में कौन सा आता है, जो पुराने जो कालिदास लिख के गए हैं, चाणक्य लिख के गए, ये सब आ जाता है। लेकिन जो अभी हाल फिलहाल में बुक से रिलेटेड अवार्ड आएंगे वो करंट में आ जाएगा। तो इसमें 30 रख लेना यार, हिस्ट्री, सिविक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी ये सब पढ़ लेना।
तो 25 क्वेश्चन में तुम्हें कम से कम 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, करेक्ट के लिए बोल रहे हैं। करने का तो तुम 25 कर सकते हो, करेक्ट इसमें करना है, ठीक है। और हम बात करते हैं अभी रीजनिंग की। मेन इंपॉर्टेंट, टेक्निकल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रीजनिंग है, टेक्निकल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रीजनिंग है, याद रखना, ठीक है। ये जो रीजनिंग है इसको अच्छा से कर देते हैं। जो ये मेरा रीजनिंग है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 25 क्वेश्चन इसमें भी, वो टाइम तो वही रहेगा सबके लिए, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन इसमें भी, 50 मार्क्स इसमें भी। इसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, याद रखना। एक भी, एनफ टाइम मिलता है, इजी बोल सकते हो, इजी रहता है, ठीक है। इजी मतलब क्या कि ये ऐसा चीज़ है जिसमें तुमको अगर टेक्निकल में डाउट होगा तो उसमें तुम गलत कर सकते हो, लेकिन इसमें नहीं गलत कर पाओगे। अगर बन गया तो बन गया सही से, एकदम एग्जैक्ट बन जाएगा, आंसर आ जाएगा, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन टेक्निकल में क्या है, तुमको डाउट भी लग रहा है, तुम सही बना दिए तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि वो गलत हो जाता है, क्योंकि कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, कभी हो सकता है फार्मूला तुमने गलत लगा दिया हो, ठीक है। लेकिन रीजनिंग ऐसा है जिसमें तुम फुल मार्क्स स्कोर कर लोगे। तो 25 है तो मान लो कुछ गलत भी गया तो इसमें कम से कम जो तुमको 20 प्लस तो रहना, मतलब कि मार्क्स की बात करें तो 40 प्लस, इससे कम नहीं। इससे कम है तो छोड़ दो, फिर टियर 2 नहीं जा पाओगे, लिख के दे रहे हैं। तो अभी तक कितना है, 40 प्लस रीजनिंग में, 30 प्लस जीके जीएस में, टोटल 70। और तुम्हें स्कोर करना है मिनिमम टोटल पेपर में 150 प्लस, 150 प्लस करना ही करना। ये जस्ट कट ऑफ क्रॉस करेगा, कट ऑफ की टॉप नहीं कर सकते हो, बस क्रॉस कर सकते हो। तो 70 जो है मिनिमम ये सेक्शन से लाना है। अब बात करते हैं टेक्निकल में 50 क्वेश्चन रहते हैं, 100 नंबर रहते हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन तो ईजिली बनेगा। ईजिली मतलब देखो मारो ऐसा है, मार दो। फार्मूला रहेगा, एक रेजिस्टेंस रहेगा, एक यहाँ पे 2 ओम का ऐसे रहेगा, पैरेलल, ये सब इस तरह से रहेगा, कुछ ज़्यादा नहीं रहेगा। इल्यूमिनेशन का इजी रहेगा, डायरेक्ट वाला पार्ट रहेगा। तो 30 क्वेश्चन तो ऐसा रहेगा कि तुम इजीली मारोगे, ठीक है, विदिन 15 मिनट ऐसा रहेगा। हम बता रहे हैं 30 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो ये सिर्फ इजी वाले बता रहे हैं, मतलब कि जो देखो और मारो, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं वो 20 क्वेश्चन की। 30 तो तुम कर लोगे, करना चाहिए। अब बात करते हैं 20 क्वेश्चन जो थोड़ा सा ऐसा रहेगा। देखो टफ़ नहीं रहता, ऐसी चीज़ें में टफ़ रहता ही नहीं, वो सब टाइमिंग का खेल है। और प्लस फार्मूला भूल गए तो भूल गए। टेक्निकल भी एक तरह से रीजनिंग ही है, ठीक है। कोई उसमें ऐसा नहीं कि गेट और ईएसी और एई लेवल का जो होता है, कोई स्टेट का ऐसा नहीं रहता है, ठीक है। तो बाकी 20 में कुछ कैलकुलेटिव आ जाएंगे। कैलकुलेटिव कैसे आ जाएगा, स्टार डेल्टा आ जाएगा, उसमें मैक्सिमम लोग का फार्मूला भुतला ही जाता है। 20 क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेटिव आएगा, कुछ थ्योरी बेस्ड आ जाएंगे, जिसमें कॉन्सेप्ट जैसे मिलमेंस थ्योरम आ जाएगा, ये वो आ जाएगा। थोड़ा सा ये रहेगा, कभी कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल रहेगा जो थोड़ा सा लेंदी खींच लेगा, उसको स्किप करना, याद रखना। जो थोड़ा लेंदी रहेगा, एक आ जाएगा ये डिपेंडेंट वाला सोर्स का लगा रहेगा, फिर उसमें थेवेनिन वगैरह लग जाएगा, तो उसको एकदम स्किप करना, ठीक है। मार्क एंड रिव्यू करके स्किप कर देना। जब टाइम बचे तब इधर देना, क्योंकि वो एक होता है, इसके चक्कर में जो पीछे का क्वेश्चन है वो फंसा रह जाएगा। तो 30 उधर से लाना, और इधर से नहीं भी तो तुम्हें 10 और अटेम्प्ट करने हैं। वही एक्यूरेट की बात करें तो 40 क्वेश्चन जो है वो तुम्हें एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो 40 में यहाँ से 80 आ जाएगा। तो वहाँ पे मेरा था 30 था जीके में, 40 था रीजनिंग में, और यहाँ 40 क्वेश्चन के तो 80, ये मार्क्स की बात हो रही है, मार्क्स टेक्निकल में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एग्जैक्ट 150 आ जाएगा। ये तो हम बाउंड्री पर के बता रहे हैं कि यहाँ से आ जाएगा। अब तुम्हें ये मिनिमम है, मिनिमम मतलब क्या बोलो कि नहीं होता है, बाद में वीडियो बनेगा कि क्या सेफ स्कोर, तो सेफ स्कोर बस ये है, बस ये सेफ स्कोर है। आराम से सो नहीं सकते इसमें। कभी बोलोगे अरे ये आ गया, कहीं बोलोगे बीच में रात में उड़ जाओगे, बोलोगे यार एक क्वेश्चन और गलत हो गया, कैसे होगा नहीं होगा। तो ये वाला बाउंड्री वाला लाइन है 150, है ना। बीच में उठोगे सदमा लगेगा। वही अगर तुम 160 प्लस ले आए तो चैन से सोओगे, टियर 2 का आराम से करोगे तो तुमको
ये जो है 10 या 15 नंबर बढ़ाने के लिए तुमको कुछ नहीं करना, बस 5-6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व करने हैं। तो पहले ये तो सेव कर लेना, ये एक्यूरेसी के साथ हो रही है, ये सेव कर लेना अपने आप से। अब 5-6 कैसे बढ़ेगा? 5-6 बढ़ाने के लिए देखो, यहाँ हमने 5 छोड़ा है क्वेश्चन। रीजनिंग में क्या 20 अटैम्प्ट करवाए हैं, तब जाके 40 आया। तो रीजनिंग में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रहता जो छूटे। रीजनिंग में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहता है जो छूट जाए। तो ये करके फिर जो होता है, एक बार इधर देखना है रीजनिंग की तरफ, तो 5 क्वेश्चन में नहीं भी तो वहाँ से तुमको 3 क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा और बन जाएगा। 3 क्वेश्चन बन ही जाएंगे, तुम आराम से देखोगे। थोड़ा ये नहीं कि आराम से मतलब सो जाना, पहले तो स्पीड में कवर कर। सब देखो टाइम का तो है, तुम जान रहे हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से रीजनिंग से फिर से निकालना है, तो यहाँ से 6 मार्क्स बढ़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ 10 क्वेश्चन यहाँ बचे हुए टेक्निकल में, क्योंकि वहाँ 40 क्वेश्चन ही बनाए थे तो टोटल 80 आ रहा था। तो 10 क्वेश्चन यहाँ बच रहे हैं। तो 10 क्वेश्चन में तो खींच तीर के कैसे भी करके 4 भी बना लिए। 10 में से 4 की बात करें, 40% बस हो रहे जो 10 में से 4 क्वेश्चन बना लिए, तो तुम्हारा एकदम हंसते खेलते सिलेक्शन। और ये सिलेक्शन पता है कन्फर्म क्या कराएगा? ये जो है सॉरी 170 क्या लिख दें, यहाँ से 8 बढ़ जाएगा, यहाँ से 6, तो आराम से तुम इसमें आ जाएगा। तो मतलब तुम 160 प्लस में आ जाओगे। तो ये जो 160 आएगा, ये तुम्हारा सिलेक्शन सिर्फ टियर 1 के लिए कंफर्म नहीं कराएगा, ये टियर 2 के लिए भी कंफर्म कराएगा। क्योंकि तुम जब इतना एबल हो चुके हो करने के लिए, इतना अच्छा से क्वेश्चन तुम कर पा रहे हो, 160 ले आ रहे हो, तो टियर 2 का ऑलमोस्ट तुम्हारा 70% तो तुम्हारा प्रिपरेशन हो चुका है। और टियर 2 का तो खासियत जान रहे हो इस बार क्या है? इस बार वो नहीं है जो लिख कर देना रहता, रिटन नहीं है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। इसमें भी MCQ आएंगे, ये भी कंप्यूटर बेस्ड होंगे, CBT होंगे। तो इसमें तुमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो एम करना है टियर 1 में, जो भी 1.5 महीना तुम मिनिमम साइड से रखता है कि 1.5 महीना जो है बचा हुआ है, ठीक है, 1.5 महीना सिर्फ बचा हुआ है, जिसमें तुमको है 160 प्लस मार्क करने हैं। देखो अब वो हम देखो उसमें 30 क्वेश्चन में क्यों नहीं बढ़ाएं, मतलब 30 मार्क्स में क्यों नहीं बढ़ाएं जीके में? क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में है नहीं। तुम्हें पता होगा तुम फुल 40 नंबर भी ला सकते हो, लेकिन जो नहीं जानोगे उसमें तुम दिमाग लगा ही नहीं सकते हो। बात ये होता है, उसको कितना भी शांति से सोचोगे तो कुछ नहीं। जो पता है तो पता है, नहीं पता है घर जाओ, हाँ, बाहर इंटरव्यू दो, कैसा गया एग्ज़ाम, बस यही होगा। कोई क्वेश्चन याद है तो बस वही सब बोल पाओगे, और कुछ इससे ज़्यादा नहीं कुछ कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इसका भी तैयारी कर ही के जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आ गया तो आ गया, 15 क्वेश्चन तो ला ही सकते हो यार। जनरल साइंस में तो 5 क्वेश्चन तुम फिक्स मार दोगे। अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो तुम आराम से 5 जनरल साइंस में आ जाएगा, 5 में से 4 स्टैटिक में मार दोगे। ये डैम कहाँ, वो कहाँ, ये नेशनल पार्क कहाँ, कर दोगे। जीके जीएस तो इतना पढ़ लियो बेरोजगारी के कारण कि तुमको याद हो गया होगा सारा कि कौन सा वॉर कहाँ हुआ था, कौन क्या पॉलिटी का तो 10-15 आर्टिकल याद कर लेना, वही आता है। फंडामेंटल राइट का सारा, पंचायती राज का 2-3 और कुछ अमेंडमेंट वगैरह का आ जाता है, और उससे ज़्यादा ये नहीं। तो उसमें भी तुम अच्छे से कर लो। करंट अफेयर का तो कह नहीं सकता क्या आ जाएगा, बट वही 5-6 महीना का कर लेना स्पीड में वीडियो देख के। तो स्ट्राइक किया तो बनेगा, नहीं तो ख़त्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम हो जाएगा। तो सेफ स्कोर के लिए हम बता रहे हैं 30 यहाँ से लाना जीके से, 40 से 42 या 44 मान लेते हैं, ठीक है, ये वहाँ से ले आना। और बाकी जितना बचा है, ठीक है, 80 से 85 यहाँ से ले आओ, तुम्हारा आराम से रहेगा, ठीक है। तो यही करना। और बुक की बात करें, बुक पहले टेक्निकल की बात करते हैं, ठीक है। तो BK मेहता बनाना सबसे पहले। अब JB गुप्ता का ज़माना गया यार, अब तो पढ़ने में मन भी नहीं लगता JB गुप्ता, अब बोर भी हो गए होगे तुम लोग, ठीक है। BK मेहता उठाना आराम से, कैसे भी ये अटेम्प्ट करना। YCT का आता है, यूथ पब्लिकेशन का क्वेश्चन लगाना। देखो हम ये नहीं बोल रहे सारा बुक खरीदो ही, सब मिल जाता है, लेकिन जहाँ से तुम हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जहाँ से हो सकता है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर तो जरूर, प्रीवियस ईयर का खास करके जीके का लगा के आना। स्टैटिक और साइंस और पॉलिटी और हिस्ट्री तो सब उसी से रिपीटेड रहता है। जितना एग्ज़ाम हुआ तुम उठाओ, अभी हाल फिलहाल में CGL का हुआ, CHSL का हुआ, JEE का पिछले साल का निकाल लेना, 2-3 साल का, जितना भी जीके होता है सब ख़त्म कर दो,
देखना क्या, देखना आंसर सॉल्यूशन के साथ रहेगा, बस देखते जाओ, उससे आ जाएगा तुम्हारा। हम बता रहे हैं ना 70%, अब इससे ज़्यादा गारंटी क्या है, 70% तुम्हारा जीके जीएस वही सबसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ से उठा लेना जीके जीएस का बात ख़त्म। अब टेक्निकल की बात करें, वीके मेहता उठाना, बाईसीटी का क्वेश्चन उठाना, थ्योरी तो कर ही लियोगे, अब वैसे हम करवाएंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से लगाना। 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट में क्या रखा है यार, मशीन है, पावर सिस्टम है, मेजरमेंट है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है और नेटवर्क वगैरह है। तो ये सब तो, नेटवर्क क्या है, कोई सब्जेक्ट थोड़ी, ये तो एक टूल है कि जिससे तुम आगे बढ़ सकते हो और कुछ नहीं। तो ये सब करना है, ये सब कर लेना, इल्यूमिनेशन कर लेना है थोड़ा थोड़ा। तो ये सब 2-2 दिन का सिलेबस है, इल्यूमिनेशन छोटा मोटा और स्पेशल टाइप का मोटर, ये सब ट्रैक्शन मोटर, ये सब देख लेना। सब 2 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं लगता, फुल सिलेबस का हम बात कर रहे हैं। कहीं से PDF उठाना, नोट उठाना, ख़त्म। ठीक है, तो ये ऐसा होता है। तो टेक्निकल के लिए और सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज ये नहीं बोलते यहाँ तुम्हारा नॉलेज चेक होता है, यहाँ तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट प्लस एग्ज़ाम मैनेजमेंट चेक होता है कि तुम एग्ज़ाम में कैसे तुम परफॉर्म कर पाते हो, तुम वहाँ पे टाइम कैसे, हम बता रहे हैं ना, तुम वहाँ से कोई भी क्वेश्चन लेके आओगे घर, तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं बनेगा, कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो नहीं बनेगा, लेकिन वो घर में बनेगा, लेकिन हमको बनाना है एग्ज़ाम हॉल में। तो इसी का तैयारी होता है टेस्ट सीरीज से। ठीक है, तुम लाओ, बैठो आराम से, चावल दाल खाते हुए भी तुम बना दोगे रीजनिंग का अच्छा से अच्छा क्वेश्चन, और टेक्निकल का अगर फार्मूला सही से है पता तो वहाँ पे तो अच्छा 2+2 करोगे, 4 लिख भी दोगे तब भी डॉट होगा कि 4 हुआ कि नहीं, फिर भी उंगली पे गिरोगे, है ना। 15, 16, 17, 18, अच्छा हाँ 15, 4 यहाँ से 19 आ गया, ऐसे ऐसे करते रहोगे। 4 बार चेक करोगे ही करोगे, कितना भी हो जाए, क्योंकि वो एग्ज़ाम है। तो यही तो टाइम होता है ना, इसलिए ये मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे आता है टेस्ट सीरीज का बहुत ही बड़ा रोल। यहाँ तुम्हारा नॉलेज चेक होता ही नहीं, तुम टेस्ट सीरीज दे रहे हो, मतलब कितना पता है कि तुम पढ़ चुके हो, तभी तो टेस्ट सीरीज दोगे। कोई भी आदमी अगर इंटरनेशनल में क्रिकेट खेलने जा रहा है तो इसका मतलब कि वो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर चुका है, तभी जा रहा है, तभी टेस्ट सीरीज देने जा रहा है। बैठे बैठे दे दो कि हाँ फ्री बचा हुआ, तो कोई मतलब नहीं है। तो टेस्ट सीरीज इसलिए दिया जाता है कि तुम टाइम मैनेज कर सको, एग्ज़ाम का माहौल देख पाओ, समझ पाओ कैसे होता है। जीके में तो तुम 7-8 मिनट में बना लोगे, चलो ठीक है, 10 मिनट मैक्सिमम टाइम लगता है। रीजनिंग वगैरह में इसमें लग जाता है थोड़ा टाइम, तो वो सब तुमको देखना कि पहले कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, वो सब तुमको वो टेस्ट सीरीज से ही पता चला। और टेस्ट सीरीज में क्या, कोई भी टेक्स्ट बुक का, गरीबों का टेस्ट सीरीज सबसे सस्ता और अच्छा नहीं बोलेंगे बट सस्ता ही तो सस्ता, आजकल के इंडिया में जो सस्ता है वो अच्छा है क्वालिटी, बट ऐसा नहीं कि वो ख़राब है, मतलब अच्छा है, मतलब ठीक है। प्रीवियस ईयर तुम दे सकते हो, नया क्वेश्चन भी दे सकते हो, लेकिन देखो इसका SSC JEE का जो है टेस्ट सीरीज अच्छा क्यों नहीं मिलता, क्योंकि बहुत कम इसका ये है ना डिमांड, मतलब 1.5 लाख तो स्टूडेंट ही भरते हैं, सोचो एक ब्रांच में, और कोई उतना क्रेज है नहीं, वैकेंसी भी आती नहीं, 100-150 आता है। हाँ, तो इसलिए वो हो जाता, तो कोई प्लेटफॉर्म ध्यान भी नहीं देता। हाँ, जो बिकेगा उसी को तो बेचना चाहेगा ना, उसी पर तो ध्यान दिया जाएगा। बैंकिंग और SSC का देखो, सब जो भी प्लेटफॉर्म सब निकाल दे रहा है। तो टेस्ट बुक का उठा लो, 300-400 में तो मिल जाता है। ठीक है, आराम से कर लेना है। तो इस तरह से तुमको कम से कम वहाँ पे 160+ टोटल में लाना है, तब जाके ये सेफ स्कोर माना जाएगा। ठीक है, बाकी थ्योरी ये सब तो पढ़ते रहना आराम से, धीरे धीरे। ठीक है, जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि BK मेहता या JB गुप्ता या फिर और भी जो भी बुक रहता है उससे डायरेक्ट पूछा जाता है, तुमको देखना नहीं पड़ेगा ये मार्क आ जाएगा। कॉन्सेप्ट घर में रख के, जब हमको आंसर पता है कोई भी चीज़ का, तो हम क्यों वहाँ पे सोचने जाए, आंसर मार के आ जाते हैं, बात ख़त्म। तो ऐसे होता है, तो कम से कम 160+ लाना है। ठीक है, और कुछ नहीं, तब आराम से सो पाओगे और Tier 2 के लिए जा पाओगे। 150 से कम है ना सो पाओगे, और Tier 2 में जा पाओगे या नहीं, ये कट ऑफ के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो अच्छा चैन की नींद चाहिए, चैन का से सोना है तो अभी से जाग जाओ और 160+ ले आओ। ठीक है, चलो फिर यही, और ये बुक वगैरह BK मेहता YCT का जो यूथ पब्लिकेशन और भी जितना हो सके, लेकिन पहले ये सब ख़त्म करो, क्योंकि उससे डायरेक्ट पूछा जाता है। तो ये सब उठा के फटाफट बनाना स्टार्ट करो। अब बनाओगे कैसे, बनाना क्या, एक सब्जेक्ट उठाना, मान लो कि तुम नेटवर्क उठाया, नेटवर्क का फटाफट थ्योरी क्या ही रहता है यार,
थेवेनिन, नॉर्टन, VIR, करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल, स्टार डेल्टा, ये सब फटाफट देखना है एक पेज, बाकी क्वेश्चन धड़ देना, क्वेश्चन फट मारने जाना, बस बात ख़त्म। और इस तरह दूसरा सब्जेक्ट उठाना, मेजरमेंट फटाफट देख लेना, ये ब्रिज वो ब्रिज ऐसे वैसे जो होता है सारा देख लेना, फिर उसका क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देना। तो उसको कि एक तरह से जब तक देखो तुम्हारा मन में सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा ना कि हम सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, तब तक निकलता नहीं है। ठीक है, बस तुम सेटिस्फेक्शन से 50% एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है। अगर तुमको लगे कि मेरा तो सारा सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है, तुमको आज तक अगर फेलियर का सामना करा तो एक चीज़ है कि तुमने आज तक सिलेबस कंप्लीट किया ही नहीं। एक चीज़ ये लिख के दे रहा हूँ, अगर कोई भी एग्ज़ाम तुमसे बार बार नहीं कर रहा ना, तो लिख के दे रहा है कि तुम बार बार वही कर रहे होगे। क्या कर रहे होगे? मान लो कि कोई भी एग्ज़ाम ले लेते हैं, चलो SSC नहीं, गेट मान लेते हैं, ठीक है, डिप्लोमा वाले को रिलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन तो कोई भी मान लेता है, SSC JEE मान लेते हैं, या कोई भी कॉमन सिलेबस है या चलाता हो, SSC JEE और गेट मान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करता है, उठता है बच्चा, नेटवर्क थ्योरी स्टार्ट करता, थोड़ा दूर गया फिर ख़त्म, फिर गया इधर उधर एग्ज़ाम, इतना देर में 2-3 सब्जेक्ट, फिर नेटवर्क को बीच में छोड़ा, फिर मशीन पे आएगा, कट बीच में आया, इसको छोड़ा, पावर सिस्टम है, यहाँ से आया, यहाँ से बीच में गया, फिर तब तक एग्ज़ाम आ गया। एग्ज़ाम में क्या आया रिजल्ट? फेल। फिर क्या करेगा बच्चा? फिर ये नहीं करेगा कि जहाँ से छूटा है वहाँ से कम, फिर आएगा, फिर नेटवर्क उठाएगा, फिर वही गलती करेगा, फिर यहाँ रुकेगा, फिर नेटवर्क, यही चलते जाएगा चलते, जब तक तुम्हारा मन में भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है कि तुम सिलेबस कंप्लीट किया, तो नहीं होगा एग्ज़ाम। एटलीस्ट सिलेबस कंप्लीट कर लो और स्पीड में कर लो, और ऐसा करो कि कोई भी चीज़ छूटा ना हो। भले तुमसे नहीं बनेगा वो क्वेश्चन, लेकिन तुम्हारा जब सेटिस्फाई हो जाओगे ना कि हमने सिलेबस कंप्लीट कर दिया, और क्वेश्चन नहीं बनना वो तो बहुत लोग से नहीं बनता, चाहे वो 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, लेकिन तुम जब फील आ जाएगा कि हाँ हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तब जाके तुम्हारा 50% एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हो, बाकी 50 प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, और 1-2% जो है लक रहेगा। लक मैटर करता है एग्ज़ाम टाइम में। क्यों? ये नहीं बोल रहे कि क्वेश्चन में हेल्प करेगा, ये करेगा कि तुम्हारा उस कौन दिन कैसा है, यहाँ से तुम कहाँ दिया है सेंटर, वहाँ जा रहे हो, पता चला रात भर नींद नहीं आया, दिन में नींद आ रहा है, उबासी लिए जा रहे हो, वो कर रहे हो, हरासमेंट फील हो रहा था, का होता है, ये होता ही है। ये इंडिया का तो यही दिक्कत है ना, मतलब एग्ज़ाम में, कि सारा फैसला एक दिन में होता, फिर नहीं तो अब अगला साल का वेट करो। अब पता नहीं वो दिन उस बच्चे के लिए कैसा होगा, बट क्या जो है सो है, इसी में तो फेस करना है। तो इसलिए सिलेबस कंप्लीट करो, क्वेश्चन लगाओ, टेस्ट सीरीज दो, ले लो सिलेक्शन, 150 प्लस लाओ, 160 प्लस लाओ, ये ज़्यादा प्रेफर करो। ठीक है, चलो, और कोई भी डाउट हो पूछा करो। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू।